वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो गणित की वर्कबुक है उसका हम कार्यपत्रक 37 और 38 दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा जो चैप्टर है त्रिभुज यानी चैप्टर नंबर 7 है। इसके अंदर हम त्रिभुजों की भुजा 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 यानी जो एस एस सर्वांग समता का नियम होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम इनको समझ लेते हैं। माना कि अपने पास दो त्रिभुज है, एक का नाम है ABC, एक का नाम है PQR। यानी ऐसा त्रिभुज जिस यानी माना कि AB और PQ बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है और जो अपनी AC भुजा है ये किसके बराबर है? अगर PR के बराबर है यानी दो त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो तो वो कौन सा नियम कहलाता? हमारा SS नियम कहलाता है, जिससे हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो किसके सर्वांग सम हो जाएगा? त्रिभुज PQR के क्या होगा? सर्वांग सम होगा। चलो एक बार देख लेते हैं। भुजा भुजा भुजा, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो ये क्या कहलाता है? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी हमारे पास ABC एक त्रिभुज है, दूसरा PQR है, यानी जो AB है इसकी संगत भुजा PQ है, इसी प्रकार AC की संगत भुजा PR है और BC की संगत भुजा QR है। यानी दोनों अगर बराबर है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं के, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। चलो पहला सवाल देख लेते हैं आज का, किस प्रकार से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। पहले बोला है त्रिभुज ABC और DBC, यानी त्रिभुज ABC और ADC, यानी यहाँ पर हमें दो दे रखा है कि एक तो DBC दे रखा है, यानी एक तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, एक ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, दोनों कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा किसके बराबर है? इस वाली भुजा के बराबर है। A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, तो AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें बताना है, देखो पहला सवाल ले लो। हमें बोला है कि त्रिभुज ABD और ACD आपस में क्या होना चाहिए? ABD, एक तो ये वाला त्रिभुज, दूसरा बोला ये वाला, दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के सर्वांग सम होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो AB भुजा और AC भुजा दोनों क्या होंगे? बराबर, क्योंकि ये क्या है? हमें दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोनों भुजाएं क्या होगी? AC और AD आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसी प्रकार नीचे वाला देखो, ये BD और DC भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे BD बराबर DC। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज की क्या है? ये भुजा है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरा अगर हम AD ले तो AD दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, तो हम लिखेंगे AD बराबर AD। क्या हो जाएगा? ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस वाले में भी आ रही है, तो यहाँ पर देखो तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ट्रिपल एस नियम से क्या हो जाएगा? ट्रिपल एस नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर हमें बोला है ABP, यानी ये वाला पूरा, दूसरा बोला है ACP, दोनों को हमें क्या करना है? सर्वांग सम करना है। सबसे पहले AB और AC तो बराबर है, AB बराबर AC कौन सा है? यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये क्या होगा? आपस में बराबर होगी। दूसरा है हमारा BP और CP भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तीसरा है ये जो AP है, दोनों के अंदर आ रही है, तो क्या हो जाएगी? ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो अतः ट्रिपल एस नियम से, ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACP के। यही हमें क्या करना था बच्चों? सिद्ध करना था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। दूसरे वाले सवाल के अंदर क्या बोला है? एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM एक त्रिभुज की भुजाओं PQQR और के बराबर है। यानी यहाँ पर बोला है कि ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा माध्यिका इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हमें क्या क्या बताना है? पहला सवाल बोला है ABM, यानी हमें ABM ये वाला त्रिभुज लेना है। दूसरा बोला है PQN दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले देखो AB बराबर PQ, ये हमें दिया है क्वेश्चन में कि आपस में क्या है? बराबर है। दूसरा अगर हम बात करें BM और QN, ये भी क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है। साथ ही तीसरी भुजा की बात करें, ये PN जो माध्यिका है, PN बराबर क्या हो जाएगा? AM, ये भी क्या है? माध्यिका है जो हमें दिया है। ये तो क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं अतः भुजा 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 नियम से
दोनों त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज, ए बी एम सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। चलो दूसरा सवाल क्या बोला है, ए बी सी यानी ये पूरा बड़ा त्रिभुज लेना है। दूसरा बोला है पी क्यू आर ये वाला त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहले देखो ए बी भुजा किसके बराबर है हमारी, जो पी क्यू के बराबर है। दूसरा है अगर हम बात करें तो हमारी बी सी भुजा है वो क्यू आर के बराबर है। ए सी भुजा पी आर के बराबर है। सब हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो अतः यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से जो हमारा कार्यपत्रक 37 था उसको हल कर लिया है। अब हम जो कार्यपत्रक 38 है यानी 38 है उसको भी हल कर लेते हैं। चलो एक बार समझ ले इसको। त्रिभुज ये भी हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है बुक का वही है। त्रिभुज की समकोण कोण भुजा यानी यहाँ पे आरएचएस नियम की बात हो रही है बच्चों। कौन से नियम की बात हो रही है, आरएचएस। यानी हमारे पास दो त्रिभुज है, वो त्रिभुज कौन से होने चाहिए, समकोण त्रिभुज होने चाहिए। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा कर्ण, एक तो ये भुजा दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर। सबसे पहले चलो इनका नामकरण कर लेते हैं। यानी सबसे पहले ये 90 डिग्री है तो ये भुजा कर्ण बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज है यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक तो हमारा क्या होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल है यानी एक को कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, दोनों का है। फिर कर्ण बराबर होना चाहिए और एक कोई सी भी साइड यानी या तो बीसी या ए बी क्या हो, पी क्यू या क्यू आर के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी सबसे पहले तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए यानी समकोण त्रिभुज हो। दूसरा है हमेशा एच का मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण बराबर होना चाहिए। और एक कोई तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर। आरएचएस समकोण कर्ण भुजा, यदि दो समकोण त्रिभुजों के कर्णों की लंबाई समान है और छोटी भुजाओं का एक युग्म लंबाई में क्या हो, समान हो, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। चलो इसका जो पहला सवाल है उसके द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर, यानी ए बी बराबर ए सी हो गया। एपी लंब है इस पे बीसी के ऊपर है तो एपी लंब है बीसी पे। दर्शाइए कि जो कोण बी है वो कोण सी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है, देखो ये वाला 90 डिग्री है तो इधर का भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री हो गया दोनों। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और बीच वाला क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब कौन सा नियम लग जाएगा, यहाँ पे आरएचएस लग जाएगा। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए सी, ये तो हमें क्या है दिया है। चलो हम इनको कोण एक और इसको कोण दो नाम दे दें। दूसरा बोलेंगे कोण एक और कोण दो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तीसरी बात करें तो एपी दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। यानी एपी जो भुजा है सभी के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः हम लिखेंगे आरएचएस नियम से त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए पी सी के। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एक और दो दूसरे के सर्वांग सम हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी, किससे लिखेंगे हम, सीपीसीटी से। यानी अगर दो त्रिभुज अगर एक दूसरे के सर्वांग सम है तो क्या होगा, उनके जो संगत भाग है वो भी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर लिया है तो हम उसके बाद कोण बी को कोण सी के बराबर लिख सकते हैं। अगला सवाल है आज का अंतिम सवाल है, कार्यपत्रक 38 है। चलो इसके अंदर क्या बोला देख लेते हैं। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम हमने ए बी सी दे दिया और ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करें तो यहां पर त्रिभुज ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। फिर देखो यहां पर अगर हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ो, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होता है। और कोण बी कितने डिग्री का दे रखा है हमें, यहाँ पर 90 डिग्री का दे रखा है तो हम 90 लिख देते हैं। कोण सी बराबर 180। तो कोण ए और कोण सी की बात करें तो ये 90 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कोण ए और कोण सी मिलके कितने डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री का हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि बी के सामने की भुजा सबसे लंबी भुजा होती है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी कोण हम लिखते हैं, अतः कोण ए व कोण सी दोनों का योग 90 डिग्री है।
अतः कोण बी क्या होगा, सबसे बड़ा कोण होगा। अतः कोण बी सबसे बड़ा कोण होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो हमारा कार्यपत्रक 37 और 38 है दोनों को हल किया था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।